डील करना चाहता है। फ्रांस ने भी भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। भारत के डीआरडीओ में मिसाइलों और रणनीतिक प्रणालियों के महानिदेशक उम्माल नेनी राजा बाबू ने एक बयान में बताया कि फ्रांस पिनाका के लिए सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो से बहुत दूर खड़े हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फ्रेंच प्रेसिडेंट से बहुत दूर खड़े हैं। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, आप देखें कि डायलॉग्स। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हुई हैं जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे पेरिस। वहां पे जेडी वैंस थे। जेडी वैंस हैं वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। वहां पे मैक्रोन ने रिसीव करा, उन्होंने होस्ट करा। की आबादी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और फिर इतनी एजुकेटेड पॉपुलेशन, जिसको इतना एजुकेट किया गया हो, वहां पर ऐसे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हों, तो फिर टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब, एआई टैलेंट। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई डील नहीं हुई है, लेकिन बातचीत जारी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि करीब 3 महीने पहले फ्रांस से आई एक डेलीगेशन को पिनाका रॉकेट सिस्टम दिखाया गया था, जो कि उन्हें पसंद आया था। मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट इकट्ठे खड़े हैं, फिर बाकी लोग हैं, और वो दाएं साइड पे आप देख रहे होंगे कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया हैज मोर वर्थ एंड वैल्यू देन। सो होस्ट करा प्रधानमंत्री मोदी ने। वाइस प्रीमियर चाइना के वहां पे बैठे हुए। वहां पे बात चल रही है एआई की। वहां पे बातें चल रही हैं किस तरीके से आप एआई की सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, किस तरीके से इसको और आगे ले जाएंगे। यहां पे अमेरिका कहता है कि एक हैंड्स पूल वहां का नहीं होगा तो कहां का होगा। तो मैं आपके सामने अभी तो कुछ ये पॉइंट्स रखे देती हूँ, और साथ ही हम ये बात करेंगे कि ये होने क्या जा रहा है, ये हो क्या रहा है। इसकी वजह ये है कि कहा यह जा रहा है कि फ्रांस की अब ये ख्वाहिश है, फ्रांस ये चाहता है what they have decided 200 बिलियन यूरो। और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्पीच कर दी। और अगला आपको पता है कि जो नेक्स्ट, ठीक है जी, जो नेक्स्ट एआई समिट है वो कहाँ होगी? वो इंडिया के अंदर होगी। इंडिया की ये वैल्यू एंड वर्थ है, मैं आपको ये बताता चलूं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से बहुत दूर खड़े हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फ्रेंच प्रेसिडेंट से बहुत दूर खड़े हैं। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, आप देखें कि मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट इकट्ठे खड़े हैं, फिर बाकी लोग हैं, और वो दाएं साइड पे आप देख रहे होंगे कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया हैज मोर वर्थ एंड वैल्यू देन। सो दे डू अंडरस्टैंड। इंडिया को उन्होंने, मैं देख रहा हूं कि आज इंडिया और आज नरेंद्र मोदी जिस पैमाने पे खेल रहे हैं, जिस लेवल पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इनटू दिस। बहुत टाइम चाहिए, बहुत ही ज्यादा वक्त चाहिए। थोड़ा वक्त नहीं चाहिए, बहुत ही ज्यादा वक्त चाहिए। और वो अब देखें, जहां पे वो बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि मैं एआई ऐप में डालूं तो ये मुझे सिंपल जुबान में बता देता है, किसी जार्गन के बगैर, कि मेरी हेल्थ की क्या पोजीशन है। ठीक है जी। सो ये चीज है। अब वो हेल्थ में, क्योंकि इंडिया अपने आप को ग्लोबल कैपिटल ऑफ वैक्सीन कहता है, सो वो हेल्थ में एआई को लेके आना चाहते हैं। सो वो इसकी जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे हम करेंगे। अब नरेंद्र मोदी दुनिया को वो देखे ना, की नोट एड्रेस दे रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी पॉलिटिक्स को तब्दील कर रही है, हमारी इकोनॉमी को, हमारी सिक्योरिटी को, हमारी सोसाइटी को। डायलॉग्स। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हुई हैं जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे पेरिस। वहां पे जेडी वैंस थे। जेडी वैंस हैं वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। वहां पे मैक्रोन ने रिसीव करा, उन्होंने होस्ट करा, को होस्ट करा प्रधानमंत्री मोदी ने। वाइस प्रीमियर चाइना के वहां पे बैठे हुए। वहां पे बात चल रही है एआई की। वहां पे बातें चल रही हैं किस तरीके से आप एआई की सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, किस तरीके से इसको और आगे ले जाएंगे। यहां पे अमेरिका कहता है कि एक हैंड्स ऑफ अप्रोच होनी चाहिए, जिसको जो मर्जी वो करने दो। यूरोप कहता नहीं, वी नीड स्ट्रिक्टर ओवरसाइट। यूरोप कहता है कि यार एआई जो है वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई फ्रांस से।
यू सी सो मेनी थिंग्स, फाइनेंशियल कोऑपरेशन, 10 किस्म की डील साइन हुई, बातचीत हुई, बहुत सारी चीजें हुई वहां पे। लेकिन एक चीज मीडिया ने मिस कर दी। दोस्तों, फ्रांस का यह कहना है कि भारत का जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसका नाम है पिनाका, ऑफ अप्रोच होनी चाहिए, जिसको जो मर्जी वो करने दो। यूरोप कहता नहीं, वी नीड स्ट्रिक्टर ओवरसाइट। यूरोप कहता है कि यार एआई जो है वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई फ्रांस से, यू सी सो मेनी थिंग्स, फाइनेंशियल कोऑपरेशन, 10 किस्म की डील साइन हुई, बातचीत हुई, बहुत सारी चीजें हुई वहां पे। लेकिन एक चीज मीडिया ने मिस कर दी। दोस्तों, फ्रांस का यह कहना है कि भारत का जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसका नाम है पिनाका या संस्कृत में पिनाक, वो हमें चाहिए। अभी तक तो हम यही देख रहे थे कि भारत फ्रांस से बात कर रहा है राफेल की, भारत फ्रांस से बात कर रहा है स्कॉर्पियन सबमरीन्स की, भारत इसकी उसकी, चलो हम चेक काटते हैं, चलो हम इंपोर्ट। यहां पे उल्टा फ्रांस ने भारत को यह बोल दिया कि यार ठीक है, जो आपको चाहिए डन, जो भी आपको चाहिए डन, वी विल डू इट। लेकिन यार सुना है कि आपके पास जो पिनाका सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त है। दोस्तों, खबरें यह भी आई हैं कि आर्मीनिया को भारत ने पिनाका दिया। जाहिर सी बात है, इंडोनेशिया ने, और वहां पर उन्होंने एड्रेस किया और उनकी वो स्पीच इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें इस स्पीच में उनका ये कहना है कि इंडिया के पास दुनिया का दी लार्जेस्ट एआई टैलेंट पूल है। अच्छा देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, उन्होंने सच बताया, उन्होंने सही बताया, ये हम पहले से जानते हैं और सभी दुनिया को भी मालूम है। सिर्फ एआई पूल की ही, सिर्फ एआई टैलेंट पूल की ही हम क्या बात करें, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इसको जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब है, वो भी इंडिया ही है। लेकिन ना 1.5 अरब की आबादी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और फिर इतनी एजुकेटेड पॉपुलेशन, जिसको इतना एजुकेट किया गया हो, वहां पर ऐसे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हों, तो फिर टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब, एआई टैलेंट पूल वहां का नहीं होगा तो कहां का होगा। तो मैं आपके सामने अभी तो कुछ ये पॉइंट्स रखे देती हूँ और साथ ही हम ये बात करेंगे कि ये होने क्या जा रहा है, ये हो क्या रहा है। इसकी वजह ये है कि कहा यह जा रहा है कि फ्रांस की अब ये ख्वाहिश है, फ्रांस ये चाहता है कि वो इंडिया से पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम है वो ले। तो फ्रांस पिनाका लेना चाहता है और जो इंडिया है वो हो सकता है कि अब अमेरिका से F-35 ले। चले, इसके ऊपर हम जरा बाद में आते हैं, लेकिन पहले हम जरा एआई समिट के अंदर जो ये बातचीत हुई है, इसके कुछ की पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं। एक तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका ये कहना था कि सबसे बड़ा जो है वो टैलेंट पूल है इंडिया के पास, एआई टैलेंट पूल। और फिर उन्होंने ये कहा कि वी आर एट द डॉन ऑफ एआई एज, वी आर एट द डॉन ऑफ एआई एज। उनके कुछ ऐसी कोटेशंस है, मैं आपको ये बता दूं, ये जो पीएम मोदी की स्पीच है ना, ये याद रखी जाएगी। इसमें ऐसे ऐसे कोट्स उन्होंने कहे हैं जो आगे मुस्तकबिल में होने जा रहा है, फ्यूचर में एआई के पर्सपेक्टिव में जो इस वक्त है। तो ये उन्होंने वो बड़े की पॉइंट्स कहे हैं जिसको अब कोट किया जा रहा है। उनकी इस स्पीच की कोटेशंस जो है ना, वो आगे चलते